हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरला क्लासेस अगेन। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एग्जाम जो है होने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम 8 तारीख को। और आपने शायद एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगी कि आप एग्जाम में क्या लेकर जाएं और क्या लेकर ना जाएं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप चीजें भूल सकते हैं तो, या फिर अगर आप कुछ अदर चीजें लेकर जाते हैं जो प्रोहिबिटेड है, उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से अपना एग्जाम जो है दे सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या चीजें लेकर जानी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आप लोगों की कि क्या क्या है आपके एडमिट कार्ड में और क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। तो एडमिट कार्ड में देखिए, आपका जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा तो www.emsexams.org पर आप इस लॉगिन पर जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम नॉर्सेट एग्जाम भी कहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड। 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटी शुड यू बी सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप 2 कॉपी जो है लेकर जाएंगे। The admit card printout should have domain, IP address, date and time of printing. In first line on top, those admit cards that do not have these details shall be treated as invalid and shall not be accepted for any purpose. अगर आपके में डोमेन, IP एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द टॉप दोस एडमिट कार्ड अगर नहीं है, अगर आपके में नहीं लिखा हुआ है तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और इन सब चीजों को देखकर ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। ध्यान रखिए कि आपका ओरिजिनल जो प्रिंट आउट है वो बहुत ही अच्छा हो, और अगर जो बहुत ही ज्यादा फीका जिसका लाइटिंग है या फिर बहुत ही ज्यादा डार्क जिसका लाइट है या फिर प्रिंटिंग है, वो उस तरह के एडमिट कार्ड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। प्लीज चेक ऑल डिटेल प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड सच अस नेम। आपका नेम बहुत अच्छे से प्रिंट होना चाहिए। कैंडिडेट आईडी, अदर डिटेल जो भी आपका है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, फोटोग्राफ आपका अच्छा होना चाहिए। अगर इन केस एनी कोई discrepancy, check with detail in your registration slip. Please send an email to आप ईमेल कर सकते हैं emsnorset@gmail.com पर। कंफर्म यूर ID रजिस्ट्रेशन नंबर इन सब्जेक्ट विथ ऑल डिटेल इन मैसेज सो दैट नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड। अगर आपके ID में कोई प्रॉब्लम है, ईमेल ID या फिर आपके फोटोग्राफ या ID में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको emsnorset@gmail.com पर भेज सकते हैं, ताकि वो आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर नेम है वो आपको अच्छे से करेक्शन करके फिर से दे सके। 6 नंबर है, प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट्स एंड साइन द डिक्लेरेशन विथ प्लेस एंड डेट एज मेंशन्ड। आप टाइम देख ले और अपना जो एरिया है वो भी देख ले कि कहाँ पर आपको बुलाया गया है। डू नॉट राइट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एडमिट कार्ड। ये पूरी जानकारी आपके एडमिट कार्ड के बारे में है कि आप अपने एडमिट कार्ड में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो सिर्फ जो लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्टेड किया गया है, वो ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं हमारे पास, तो हमें क्या चीज लेकर जानी है। ओनली द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड। देखिए, कुछ ही चीजें जो है एक्सेप्टेड की जाएगी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या ई आधार है, ओरिजिनल प्रिंट आउट आप ले सकते हैं विथ क्लियर इमेज
ऑफ द फेस, आपका जो फेस का इमेज है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। पासपोर्ट इन ओरिजिनल, अगर पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए। वोटर आईडी ये भी ओरिजिनल ही चाहिए। पैन कार्ड फोटो इन ओरिजिनल, ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी ओरिजिनल चाहिए। आईडीज अदर देन मेंशन अबव इंक्लूडिंग 10th बोर्ड एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, जो आपका 10th के बोर्ड का एडमिट कार्ड है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फोटोकॉपीज ऑफ द आईडीज इवन इफ अटेस्टेड आर नॉट एक्सेप्टेबल, आपको सभी चीजें ओरिजिनल लेके जानी है। फोटोकॉपी किसी भी तरह का अगर अटेस्टेड भी किया हुआ है तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ द फोटोज आईडी फोन्स आर नॉट, मोबाइल फोन्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। वैसे तो मोबाइल आपको ले जाना ही मना है क्योंकि वहां पर आपके सामान की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा और कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप किसी को वहां पर देकर भी नहीं जा सकते हैं। तो आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि आपको इनमें से जो भी आपके पास हो ओरिजिनल वो आपको लेकर जाना है। अब मैं बात करूंगी सी जो है प्रोहिबिटेड आइटम्स या एक्टिविटीज। प्रोहिबिटेड जो नहीं करनी है जो चीजें, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन्स, पेजर्स, कैलकुलेटर, आपको ये सब चीजें नहीं लेके जानी है। एनी आइटम कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीजें जो कि ट्रांसमिशन या रिसीव कुछ इंफॉर्मेशन कर सकती है लाइक ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा, ये आपको नहीं ले जानी है। रिस्ट वॉच, क्लॉक्स एक्सेट्रा ऑफ एनी काइंड, कुछ भी नहीं लेके जाना है, किसी भी तरीके का हो। ऑर्नामेंट नहीं चाहिए कुछ भी। रिस्ट बैंड, गॉगल, हेड गियर्स, स्कार्फ, जैकेट, प्लीज इन सब चीजों को लेकर ना जाए ताकि आपको बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में परेशानियों का सामना करना पड़े। लाइक आपका पेन, पेंसिल, पेपर अदर देन द एडमिट कार्ड कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। बुक्स, कैलकुलेटर्स, बैग्स, बॉटल कुछ भी आप लेकर ना जाए। शूज या फुटवियर विथ थिक सोल, अगर बहुत ही मोटा सोल है तो आप उसको पहन कर ना जाए। लार्ज बटन, बहुत ही ज्यादा बड़े बटन है अगर आपके ड्रेस पे तो वो भी नहीं चलेंगे। क्लोथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बियंट वेदर, अगर वेदर के अकॉर्डिंग आपका क्लोथिंग नहीं है तो वो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन की कॉपी नहीं लेके जा सकते। और कोई भी बातें या फिर आप अगर कुछ स्केच बना रहे हैं या कुछ पोस्टर बना रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर जो है वहां पर जो कि दूसरों को डिस्टर्ब करता है एग्जामिनेशन सेंटर में, ये सब चीजें आपको वहां पर नहीं करनी है। और साथ ही आप देख लीजिए अदर आइटम इंस्ट्रक्शन डिसीजन आस में बी नेसेसरी टू बी प्रोहिबिटेड बाय एम्स एंड अदर अनाउंस इन द वेबसाइट। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें नोट दिया गया है, प्लीज डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम इनटू द एग्जाम सेंटर, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन सब चीजों को ना लेकर जाए, वहां पर आपके सामानों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर आप कोई भी चीज का, यहाँ पर लिखा हुआ है फेल्यूर टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द अबव विल बी कंसिडर एज यूज ऑफ अनफेयर। अगर आप कोई भी इस चीज को लेकर किसी भी इसमें से किसी भी चीज को लेकर जाते हैं तो वो अनफेयर माना जाएगा और आपको आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं ड्रेसिंग ऑफ द एग्जामिनेशन की ड्रेसिंग क्या होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं दिया गया है, लेकिन आपके वेदर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। लार्ज बटन नहीं होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। शूज है या फुटवियर जो थिक सोल वाले हैं, हाई हील्स है, ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। कैप, स्कार्फ जो एक्स्ट्रा आप लेकर जाते हैं, जो ज्यादातर जो लड़कियां लेकर जाती है, वो सब चीजें यहाँ पर परमिट बिल्कुल भी नहीं है। रिस्ट बैंड, गॉगल वॉगल कुछ भी आप बाहर ही छोड़ कर आए, सभी चीजें। देयर में बी नॉट फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग, जैसा कि मैंने बताया। इन केस रिलीजियस बिलीफ और कस्टम रिक्वायर यू टू वेयर एनी पर्टिकुलर अटायर, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अर्ली एट द सेंटर। अगर आपने कहीं पर भी कुछ रिलीजियस जो जिस रिलीजन को आप मानते हैं उसके कारण अगर आपने कोई चीजें पहनी हुई है तो आप पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट कर दें। अलाउ एडिक्वेट टाइम, और टाइम से पहले ही आ जाए, अपना आइडेंटिफिकेशन करा ले, चेकिंग करवा ले, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को पहनकर जा सकते हैं।
व्हाट यू शुड कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन सेंटर में अब क्या लेकर जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यू शुड कैरी विथ ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, जैसे कि है ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड विथ साइन डिक्लेरेशन एज मेंशन इन ए, जैसा कि वहां पर लिखा हुआ था। ओनली आपको एडमिट कार्ड की क्लियर प्रिंट लेकर जानी है, ओरिजिनल वैलिड आईडी लेकर जाना है, 50 ml ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। आपको हैंड सैनिटाइजर का एक 50 ml का बॉटल भी लेकर जाना है, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कुछ चिपका विपका नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू पास अगर लगा हुआ है कर्फ्यू आपके एरिया में, तो आप कर्फ्यू पास लेकर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कोई 3 चीजें दी गई है। फैमिलीराइज यूरसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट फॉर एनी एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर। पहले ही आप चीजें जो हैं वो लेकर जाए, बार बार एग्जामिनेशन सेंटर में आने के बाद डिस्टर्ब ना करें। डू नॉट रन अराउंड इन द लास्ट मिनट टू गेट द प्रॉपर आईडी। पहले से ही लेकर जाए ताकि आपको परेशानी ना हो। Without a valid and clear print of admit card, you will not be permitted. बिना किसी आईडी के और बिना आपके प्रिंट आउट एडमिट कार्ड के आपको वहां पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें सभी तरह की चीजें दी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया। रीचिंग ऑन टाइम, आपको टाइम पे पहुंचना है ताकि लेट ना हो। मोबाइल फोन वोन कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, पहले से ही आ जाए ताकि आपको प्रॉपर सैनिटाइज किया जा सके, आप प्रॉपर सैनिटाइज हो जाए। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो क्लोजिंग टाइम पे आएगा तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप टाइम के पहले ही पहुंचिए। जितनी भी चीजें हैं, आपका एडमिट कार्ड है या फिर आपका रिक्वायरमेंट है ड्रेस के अकॉर्डिंग, अगर आपका नहीं होता है तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा और आप कोई एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते हैं। देन है रफ वर्क के बारे में बात करते हैं। यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क इफ एनी, अगर आपके पास है तो। एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको एडमिट कार्ड रिटर्न कर देना है। फेलियर टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड साइनिंग एज रिक्वायर्ड मे रिजल्ट इन योर आंसर नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड। ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो आंसर है इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट के लिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि पहले से ही अपनी चीजें तैयार करके रखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एक्सेट्रा। रीजन return admit card is mandatory post examination. Do not leave the examination hall without giving attendance by returning your admit card. आपको एडमिट कार्ड से ही आपका अटेंडेंस लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी है जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। पहले ही पहुंच जाइए मॉक टेस्ट के लिए। डू नॉट यूज द कीबोर्ड का आपको यूज नहीं करना है। At the beginning the examination, please check if the question from the correct subject is visible in the computer. अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपका जो कंप्यूटर है उसमें आपको अपने जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप भी उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा है। सुनहरा मौका है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पास होने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट रहे। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रख कर जाएं और अपनी चीजें पहले से ही तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।